हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले बैंक निफ्टी को कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं और क्या टारगेट्स हमारे बन सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लेके चलेंगे आपको वन डे टाइम फ्रेम पे। वहाँ पे पीछे के कुछ चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस चीज़ को पहले आप देखो, उसके बाद जो मार्केट में लेवल निकल के आएंगे तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करने वाले हैं, वीकली और मंथली नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिसको नोटिस कीजिएगा ताकि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में आसानी हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा पीछे से चार्ट को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, पहली बात तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश होने के बाद जो क्लोजिंग दिया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना। यहाँ से मार्केट डाउन साइड में सस्टेन हो सकता है कि नहीं, क्रैश हो सकता है कि नहीं, उस सब सारी चीज़ों को हम पीछे के चार्ट के को एनालिसिस करके जान सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब देखो, अगर हम पीछे के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखेगा तो एक अच्छा खासा बुलिश होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद अगेन एक लो लगाता है, लो लगाने के बाद फिर अगेन छोटा सा हाई, फिर मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है। फिर सपोर्ट से उठता है, अप साइड में जाता है, अप साइड से फिर डाउन साइड में, फिर डाउन साइड से अगेन एक हाई, ठीक है, अगेन अपने रेजिस्टेंस के पास, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे लो लगाता है और अगेन एक हाई लगा के यहाँ पे छोटा सा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो आप चार्ट पैटर्न को देखो, कहीं बैंक निफ्टी अपने सेम चार्ट पैटर्न को यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ सेम चार्ट पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है, ये यहाँ तक आके कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है, नीचे गिरने के बाद ये चार्ट पैटर्न जो है अपना कंप्लीट हो सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इन सब सारे लेवल्स को हम लोग निकालेंगे, तो ताकि हम लोग बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट होने वाले हैं उन सारे लेवल्स को कैच कर पाए। तो चलिए पहले लेके चलता हूँ आपको अपने डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि हम लोग 5 मिनट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आते हैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इट्स टेक टाइम। ओके, डन। जूम कर लेते हैं। अब आओ यहाँ से मार्केट को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कल हमें मार्केट में देखने को क्या मिला, पहले इस सारे ट्रेड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग टारगेट क्या रहने वाले हैं मार्केट क्रैश के सिनारियों में। अगर क्रैश होता है तो उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, कल जब हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम किया, ठीक है, तो हम लोग का पूरा व्यूज था यहाँ पे कि हम लोग सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड को करेंगे। मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया है तो या तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा या तो मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे, ठीक है। तो ब्रेक डाउन के चक्कर में हम लोगों ने ट्रेड किया, बट मार्केट धीरे 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 उठता गया और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन भी नहीं दिया और प्रीमियम को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ। यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हुए। जिन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेड को किया तो उन्हें ही कुछ प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीटली अपने लाइव स्ट्रीम पे बने रहे, बट काफ़ी टाइम मार्केट इसी ट्रेंड लाइन में चलता रहा। तो हमने कॉल साइड के एंट्री के लिए मना कर दिया कि हम लोग नहीं लेंगे कॉल साइड में कोई भी ट्रेड, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। बट मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी जा रहा था, तो इस चीज़ को हम लोग वॉच कर रहे थे। तो स्ट्रीम क्लोज करने के बाद अगेन लाइव स्ट्रीम पे आते हैं अराउंड यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा था कि अगर अपने हाई को ब्रेक करता तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता। तो उसी को देखते हुए अगेन लाइव स्ट्रीम पे आया गया। तो लाइव स्ट्रीम वाला जो लास्ट सेकेंड हाफ का है, तो उस जाके वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें इस ट्रेड को कैसे बनाया गया था वो सारा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर देखो, हम लोगों ने इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ही, जस्ट इस कैंडल के क्लोज होते ही हम लोगों ने अपनी एंट्री फटाफट बना लिया था। और क्यों बना था, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के पास था और इसके ऊपर इस कैंडल का क्लोज होना ही फास्ट मूवमेंट का यहाँ पे एक संकेत था। और इसमें एंट्री बनाते ही मार्केट ने जहाँ तक हमने लेवल्स को लगाया था उसी को रीच किया और रीच करने के बाद स्ट्रांगली यहाँ पे एक
डोजी कैंडल स्टिक बना और मार्केट यहाँ तक सेल ऑफ हो गया बहुत बुरी तरह से। बट इस सेलिंग प्रेशर में बहुत कम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा। ऊपर से जो भी एंट्री लिए होंगे वो एग्जिट मार दिए होंगे, क्योंकि उनको जो भी प्रॉफिट मिला होगा उन्हें ये लगा होगा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट, तो रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर अप साइड में निकल जाएगा। बट हम नहीं इसमें एंट्री लिए, क्योंकि हम अच्छा खासा बुलिश मार्केट में अगेंस्ट नहीं जा सकते थे मार्केट के। लेकिन हमें देखो वापस एक कंफर्मेशन मिला तो स्ट्रेट को भी बनाया गया। इसमें क्या था ऐसा कि हमने बनाया, देखो पहली बात तो ये वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये हुआ कि चलो नेक्स्ट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, डिमांड जोन में आएगा तो फिर से मार्केट यहाँ पे अपसाइड भाग जाएगा। तो इस चीज़ को वेट करते रहे। बट अगेन मार्केट 3 बजे के समथिंग इस ट्रेंड लाइन के पास आके ट्रेड करने लगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को नोटिस किया गया कि देखो अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे देगा मार्केट, क्योंकि अपने सपोर्ट के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे एंट्री को बना लेते हैं। और जैसे हम लोगों ने एंट्री क्रिएट किया, धीरे धीरे यहाँ पे कैंडल सस्टेन किया, बट टारगेट को हिट कर दिया। और अगेन आके क्लोजिंग देखोगे तो अपने जो लो है, ठीक है, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करके हालांकि अपने लो के पास ही क्लोजिंग दिया, बट ब्रेक किया। तो अब मार्केट का यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ बन गया कि मार्केट डाउन साइड में सस्टेन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग हुआ था। बट किसी ने या किसी न्यूज़ के कारण या किसी प्रकार का जिसका मुझे आइडिया नहीं है, और यहाँ पे मार्केट सेलिंग प्रेशर में गया, ठीक है, बहुत बुरी तरह से। तो इसको देखते हुए अब लोग यहाँ BTST भी होल्ड करके बैठे होंगे, मार्केट और भी क्रैश कर सकता है। तो इस सब क्रैश करने की सिनारियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किस टारगेट पे वर्क कर सकते हैं, उनको चलिए जानते हैं। चलो देखो पहले हम 3 टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट क्रैश का सिनारियो बना रहा है या इसको ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो पहला टारगेट देखो हम लोग को मिलने वाला है। अभी क्लोजिंग देखोगे आप 44,220 का क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लोग को देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ लेना है 44,108 का, ठीक है। तो इस टारगेट को आप लोग देखिएगा, ये टारगेट हमें क्या है, इसके बाद अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये टारगेट हमें मिलेंगे, पहला टारगेट हुआ। अगर दूसरे टारगेट को रीच करता है तो दूसरा टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ दूसरा टारगेट निकल के आएगा 43,000, ठीक है। 43,098 का टारगेट हमें भी यहाँ दूसरा बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये हुआ दूसरा टारगेट। और थर्ड टारगेट क्या निकल के आ सकता है, थर्ड टारगेट निकल के आएगा आपका 43,868, ठीक है, 868। ये 3 टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं क्रैश के सिनारियो में। तो इन तीनों लेवल्स पे वर्क करना है अगर मार्केट ब्रेकडाउन दी है, ठीक है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से देखिए और आप भी एनालिसिस करके मार्केट के बिहेवियर को समझिए और अच्छे से ट्रेड को बनाइए और ट्रेड को करिए। तो देखिए एक क्रैश के सिनारियो में आपको सिचुएशन में समझा दिया कि मार्केट पे क्या चार्ट और बैंक निफ्टी में क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। तो उस चार्ट पैटर्न को आप देखो, सीखो, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे उस लेवल्स पे वर्क करके अच्छे ट्रेड को कैच करके प्रॉफिट बनाओ। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करते रहो। लाइव स्ट्रीम आएंगे 9:15 बजे डेली मंडे को। मंडे से वैसे तो पिछले 3-4 दिन से आ रहे हैं, तो ऐसे मंडे से भी आएंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और लाइव ट्रेड करिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।